पीस। लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हालांकि इंसान हर एक जन को ईश्वर ने बनाया एक ही तरह, सबके 5-5 उंगलियां हैं, 32 दांत है, 2 पैर है, एक ही है, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। तो उसको यूनाइट करने के लिए नंबर 1 स्टेप हाथ दीजिए, लेफ्ट वाला। पहला स्टेप इसको बोलते हैं यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। फर्स्ट यूनिटी अमॉन्ग राइट, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, ये सेकंड स्टेप ले गया, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। फिर ये संदेश एक कबूतर की तरह पीस, तो हमें भी याद हो गया पीस संदेश जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये हम लोग लेकर जाना, और भारत से ज्यादा पीस के बारे में कौन जान सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है। भारत ने ही जो पूरा पीस का संदेश जो है पूरे संसार में लेके गया है। तो हम सब भारतीय होने के नाते ये सारा हम लोग का कर्तव्य है कि पूरे वर्ल्ड में पीस को लेके जाए। हमारे साथ एक वैज्ञानिक भी है, रशिया से एक साइंटिस्ट है। अभी हम लोग का मैं यूएस से श्रीलंका आया, श्रीलंका से मैं इधर आया हूँ। श्रीलंका में हमारा 75 कंट्रीज के साइंटिस्ट का जो हर साल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन होता है, कि रशिया से टाटियाना, प्रोफेसर टाटियाना ये वहाँ से आई है हमारे साथ, जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में इनका कोलैबोरेशन है। और आप लोग को जानकर ये खुशी होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका तरफ से मुझे एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला, और श्रीलंका में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ उसके लिए, जहाँ 20,000 जो लोग पूरे वर्ल्ड से आए हैं, वो मैंने आपको एक दिया है जी, आप अगर आप चाहें तो क्या दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस है, वो Producer Director Dheeraj Kumar with a beautiful lady Dr. Daljit Kaur, और ये मेरे लिए बड़े ही सम्मान का विषय है और सौभाग्य है कि आज प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया के इवेंट में मैं आया हूँ, और विच इज़ बेसिकली सस्टेनेबल इंडिया, यानी कि हमारे भारत को और मजबूती देने के लिए इस तरह के अवार्ड किए जाते हैं। प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि पूरे हिंदुस्तान के जो नगीने होते हैं, जो डायमंड्स होते हैं, जो हीरे होते हैं, उनको कोई तराशता है, और उसे तराश रही है हमारी डॉक्टर दिलजीत। आप सबकी दुआ है सर। यस, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवार्ड फंक्शन में एक एज ए स्पेशल गेस्ट और एज ए चीफ गेस्ट, यू मे कॉल इट एनीथिंग, मैं आज आया हूँ, और जिन अवॉर्डीज़ को अवार्ड मिल रहा है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आई थिंक फॉर माई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैव बीन अवॉर्डेड, बट किस कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है ये ना तो मुझे पता है, ये तो कोई सीक्रेट होता है इनका। ये एक सीक्रेट है जो आज आप सबके सामने हम कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे, तब आप सब अंदर आके इनको कैप्चर करेंगे। जी, तो जो भी अवार्ड मिलेगा वो ज़हन नसीब, क्योंकि अवार्ड जो होता है वो आपके मेहनत और आपके काम का नतीजा होता है। एंड आई फील कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, इतने साल इस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, गुजारते रहेंगे, और हम समय के साथ चेंज करते चले जाते हैं। तो जो समय के साथ चेंज करते हैं उसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं वो वाकई आपकी मेहनत का नतीजा होते हैं। टू द न्यू कमर्स एंड टू द पीपल हु हैव कम जस्ट नाउ टू दिस इंडस्ट्री इन द लास्ट 1 or 2 years, मैं आज उनको यही कहना चाहूँगा, मैं उनके लिए आज भी कॉम्पिटिशन हूँ। बिकॉज मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ आपके लिए हर दिन एक नया दिन होता है, और एक नई किरण सुबह की जब आती है सूर्य के साथ, वो आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आती है। तो फील यंग, फील एनर्जेटिक, एंड इफ़ यू आर एनर्जेटिक, इफ़ यू आर यंग, लेट मी टेल यू, इवन आफ्टर 20 years, 30 years और 40 years इन दिस इंडस्ट्री, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, आपको ऐसा लगेगा आज मेरा पहला दिन है। लेट्स गो विद दैट विगर, लेट्स गो विद दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द वर्क एक्चुअली। सो प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया की हमारी डॉक्टर दिलजीत कौर को
उनके सभी टीम मेंबर्स को, उनके सभी सहयोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय। धीरज सर, एक आपका इवेंट होने वाला है 19 जैन को जी 365 डॉक्टर्स, जी जी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज दें। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के यहाँ मुझे ये जो पेडेस्टल मिला है। डॉक्टर दलजीत इज़ ऑल्सो ए वेरी ऑनरेबल गेस्ट इन दैट इवेंट ऑफ माइन, डॉक्टर 365। हर साल हम अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए एक इवेंट करते हैं जिसे कहते हैं बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर। नाउ इट इज़ बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर 2025, जो संडे 19 जनवरी को चित्रकूट ग्राउंड, अंधेरी वेस्ट, यशराज स्टूडियो के पास में है, जहाँ पर हम सभी के लिए बहुत कुछ देते हैं। मैं खाली ब्रीफली इतना ही कह सकता हूँ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि 5 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए की फ्री एक्सीडेंटल पॉलिसी है, फ्री व्हील चेयर्स हैं, आपके लिए मेडिसिन्स हैं, आपके लिए 30 से 40 हज़ार चश्मे बांटे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर दलजीत, मैं कहना चाहूँगा जी सर, कि उनको हम, मान लीजिए किसी को कोई रोग से पीड़ित है, कोई कैंसर है, कुछ ऐसी भी बात है, तो उसके लिए भी हम उनके मुफ्त इलाज का इंतज़ाम करवाते हैं। तो डॉक्टर 365 के डॉक्टर धर्मेंद्र और मैं, और इसमें हमारे साथ इस साल सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन भी जुड़ चुकी है, पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी डॉक्टर दलजीत भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, आईवा एनजीओ ने तो यही मकसद से आईवा शुरू किया था, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर जी। एसोसिएशन। लेकिन सर से थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन तब तक अब लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर है और ये अब बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, इट इज़ नेवर टू Never लेट। too late। आप धीरज के साथ हैं, हाँ, तो आप हाँ, धीरज से मिली धीरज से हैं, मिली। तो धीरज से ही अच्छा काम हाँ जी, होगा। हाँ जी। सो सी ऑल ऑफ यू देयर थ्रू योर वीडियो मैसेजेस, आई कैन से कि आप सब लोग आमंत्रित हैं। हमारी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, आप आइए, एंड वी आर देयर टू सर्व यू, टू लुक आफ्टर यू, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वो सिंगर कौर सिमरन जी आइए। हाँ, के बारे में इंडिया में बहुत बड़ा काम किया, शायद उसके बारे में, उसकी क्षेत्र के बारे में मुझे अवार्ड दिया गया। 1985 में मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था कस्टम क्लीनिंग की इंडस्ट्री के, कस्टम क्लीनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। मैंने दिल्ली में SCHA ज्वाइन किया था। तो उस समय हॉस्पिटल्स का काम बहुत धीमे चलता था। हॉस्पिटल्स के जो इलाज होते थे बड़े महंगे होते थे, और 85 के दौरान हॉस्पिटल में इतने महंगे इक्विपमेंट भी नहीं थे जो बाकी विदेशों में थे, ताकि उनसे अच्छा इलाज हो सके। तो मैंने इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया, ये पाया कि हमारे देश में जो भी इंपोर्ट सामान होकर आता है उसकी कस्टम ड्यूटी बहुत लगती है, 175% से लेकर 300% तक लगती है। तो मुझे इसकी चिंता हुई, तो इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने कस्टम अधिकारियों से मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलकर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि कस्टम ड्यूटी घटाया जाए। तो इस कार्य मुझे करीब करीब 5 साल लगे। वो जो ड्यूटी 150% और 350% थी, उसको मैं 0% पे ले आया। जैसे कस्टम ड्यूटी इंडिया में 0% पे मेडिकल इक्विपमेंट्स हुई, तो एकदम से इंपोर्ट का फ्लडिंग स्टार्ट हो गया। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स के, नर्सिंग होम के आने शुरू हो गए। तो उसके बाद में इंडिया में मेडिकल रेवोल्यूशन 90 दौरान शुरू हो गया। उससे पहले लोग इलाज के लिए अधिकतर बाहर जाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, या डॉक्टर लोग भी 90 से पहले बाहर जाके अपना जॉब करना पसंद करते थे। लेकिन 90 के बाद ये पूरा सीन चेंज हो गया। अब मेडिकल इंडस्ट्री में जो तरक्की करी है इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री ने इंडिया में, उसका नाम दुनिया में दूर दूर तक फैला है। उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर ऐसे इलाज करने आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की बर्निंग मेडिकल टूरिज्म से अरबों रुपये की हुई है, और अभी बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि बाहर से लोग जो इलाज करने आते हैं, उनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है। और जो इलाज आज दुनिया में सबसे अत्याधुनिक होता है, सबसे लेटेस्ट इलाज होता है, जो इक्विपमेंट होता है, वो आजकल हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और रोज़ होके इंपोर्ट होके आते हैं। तो हम अपने इस मेडिकल के क्षेत्र में और मेडिकल के जो लोगों की किसी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने के क्षेत्र में हम किसी से दुनिया में कम नहीं है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एफर्ट्स हैं इसमें, जो हम
हम लोगों ने सफलता पाई और हम इस मुकाम तक पहुंच सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार और आज डॉक्टरेट धीरज कुमार से पहले डॉक्टर धीरज कुमार का जो आज ये तगमा, ये ऑनर मुझे मिला है, मैं उसके लिए तहे दिल से इंडियन जेम्स का और अमेरिकन सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। इट्स ए ट्रू ऑनर because this is a kind of a very different award, and very first time I had this feeling also, a different kind of a feeling, because we do get many awards, but taking an oath and then confirming ourselves that we will do human service, हम समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनली उस हर बात को मानेंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इस अवार्ड को देने के लिए बनाया गया है और जिसकी हमने अभी अभी शपथ ग्रहण करी है। तो ये एक मेरे लिए नया अनुभव है। मैं डॉक्टर दिलजीत कौर का, इंडियन जेम्स का और अमेरिकन सोसाइटी का और वहाँ से हिज एक्सीलेंसीज जो एम्बेसडर आए हुए हैं उनका और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई फील ट्रूली ऑनर्ड कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में पहली बार आई है और मैं चाहता हूं कि जो ये सम्मान मुझे बख्शा गया है उसके प्रति मैं पूर्ण निष्ठा और मन से मैं सेवा भाव रखते हुए जो भी काम कर सकता हूं मैं करूंगा और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा ये सम्मान रहा। उपस्थित सभी जितने भी हमारे मेहमान थे उन्होंने जो हमें सम्मान दिया और हमें जो हमारा गौरव हुआ उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान जो मिलता है ना, तो एक सैनिक का सम्मान ऐसा होता है कि जो अपने देश के प्रति उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया था और उस देश के प्रति कर्तव्य का जो ये सम्मान पूरा देश भारतवासी पूरे देते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक IWA आइवा एंड ब्राइट स्टूडियो, ब्राइट आउटडोर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल ट्रॉफी एंड फेलिसिटेटिंग मी। और जैसे कि बीजेपी सरकार आई है तो हम चाहते हैं कि अब एक स्थिर सरकार देगी भारत को और सब लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। धन्यवाद। अवार्ड बहुत प्यारा अवार्ड है। दिलजीत जी हमारी ये बहुत ही पुरानी परिचित हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो हमको लगा कि आना चाहिए। हर बार हम आते हैं और बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से इनका अवार्ड होता है, उसमें फालतू भीड़ नहीं रहती है, क्लास के लोगों को अवार्ड देती है। हमारी शुभकामनाएं इनको है, इस तरह से अवार्ड होना चाहिए। डॉक्टरेट भी दिया गया सर आज हैं? डॉक्टरेट भी दिए गए 4 लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम हो रहे हैं। धीरज कुमार को भी डॉक्टरेट दिया गया है, बहुत ज़रूरी है। आखिरी दम तक आदमी कुछ न कुछ करते। पता है क्या, ऐसे हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हमने कुछ किया ज़िंदगी में, क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना कर्म किया। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ होती हैं जहाँ आपको छोटे से भी अवार्ड से नवाजा जाता है तो आपको लगता है हाँ कुछ किया है। और जब सबका प्यार मिलता है ना, 25 साल तक रेलेवेंट रहना इस इंडस्ट्री में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं खुद की पीठ थपथपाती हूँ और आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि एक ब्रेक किस्मत ने एक ऐसा ब्रेक दिलवा दिया। मैं धीरे धीरे उस हादसे के बाद अपने हस्बैंड के बाद धीरे धीरे वापस आ रही हूँ
डेली सोप वगैरह तो अभी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें अभी, जैसे मैजिक ऑफ श्री अभी रिलीज़ हुआ, काकुड़ा फिल्म रिलीज़ हुई, एड्स करती रहती हूँ। ऐसे बस थोड़ा अपने आप को ये यकीन दिलवाने के लिए कि मैं अभी भी एक्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी के पैरों के तले से कोई ज़मीन खींच लेता है तो उसको कैसे लगता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ। तो इसीलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ब्रेक लेने के बाद भी आप लोग आईवा ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं एसपी आहूजा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट का मुंबई का अध्यक्ष हूँ, पंजाब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मुझे यहाँ पे आके मिथिला के साथ यहाँ आके इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि दलजीत कौर जी ने ये जो आईवा के जो मैनेज करती हैं, संभालती हैं, प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैसे गुलाब का फूल, रजनीगंधा, गेंदा और जो फूल आते हैं वो है, तो ये सजा हुआ गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते में से जो जेम्स को निकाल के लाते हैं ये हमारी दलजीत कौर जी, वो हम बहुत उसका हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी मेहनत करती हैं दलजीत जी। और ये फंक्शन जो किया है, इतने अच्छे लोग आए हैं और हर फील्ड के जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जो उनकी जो उन्होंने एक छवि बना दी है अपनी, हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो यहाँ लेके आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मैं दलजीत जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये उनकी जो टीम है उनको बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे आके मुझे और मिथिला को बहुत अच्छा लगा और हम इसमें शरीक हुए और उन्होंने मुझे भी ऑनर किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ, और मैंने ये स्टेज पे बोला है कि भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला, कृष्ण महाराज, गणेश जी उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, अच्छी सेहत और लंबी उम्र दें कि वो देश की, हिंदुस्तान की, मुंबई की, महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की सेवा कर सके। ये उनको मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ। मैं बिट्टा जी का भाई हूँ। आपको शायद पता होगा कि उनके ऊपर 14 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और आज भी वो बिल्कुल, आप समझेंगे, आप उनको देखेंगे तो आपसे, हमसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा जवान हैं और उनके अंदर देशभक्ति जो भरी है, आज भी कूट के भरी है। मुझे बोलते हैं कि मैं अगर दुनिया से जाऊँ तो देश के लिए जाऊँ और मेरे मुंह पे लास्ट वर्ड्स वंदे मातरम हो और मैं वंदे मातरम कहता हुआ इस दुनिया से जाऊँ। आज भी उनका जो ये जो मेहनत कर रहे हैं देश को एक करने की और तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचाइयों पर रखने की, वो आज भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिल से, बड़े जोश के साथ हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे भाई हैं, उनको भी मैं सलाम सत श्री अकाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऐसे वो करते रहेंगे और जो उनके अंदर खास करके देश के लिए जो प्रति जो है, वो कोई पॉलिटिकल चक्कर में जाते नहीं हैं। बोलते देश है सब कुछ है, देश है तो हमारा धर्म है। तो ये मैं उनके लिए बात करता हूँ और उनको मैं हमेशा उनके प्रिंसिपल्स में मैं चलता हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे शहीद परिवार हैं, बीएसएफ के, आर्मी के, मिलिट्री के, पुलिस के, उनकी हम सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं परिवारों की, और उनको अवार्ड्स देना, उनको गवर्नमेंट से फैसिलिटी दिलानी, ये हमारा काम है। बच्चों के स्कूल में जाके उनको हम जो डॉक्टर दलजीत जी है, ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 10 सालों से हम काम कर रहे हैं। हमने प्री कोविड और कोविड के बाद भी विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। हम सब ने मिलके करीबन 10,000 औरतों को सपोर्ट किया है और आज जो ये एक आइकॉनिक लेडीज़ को ढूंढ के जो अवार्ड्स दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और स्पेशली विमेन को, दूसरी विमेन को ऊपर लाने के लिए ऐसे अवार्ड्स का आयोजन करते रहना चाहिए। और जो मैंने देखा, इन्होंने बहुत डीप स्टडी करके हर एक को ढूंढ के ये आइकॉनिक विमेन का अवार्ड दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमें सपोर्ट तो ऐसे करना ही चाहिए। इसलिए खास उनके
क्या कुछ कहना चाहेंगे आइवा अवार्ड्स के बारे में, कैसा रहा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और डॉक्टरेट कई लोग को किया गया, आपको भी अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है, दलजीत जी का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे आज यूनाइटेड नेशन से अपने मधुकर जी आए थे और उन्होंने कई डॉक्टरेट दिए और अवार्ड्स भी दिए, और मुझे कुछ स्पेशल सम्मानित किया गया विद अ मेडल एंड द ट्रॉफी एंड द डॉक्टरेट। नरेंद्र मोदी विचार मंच में रिसेंटली आई वाज इंडक्टेड एज ए नेशनल प्रेसिडेंट एंड फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रमोशन। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक दोस्त भी आता है, जो अपनी पदवियां मिलती हैं, साथ में उसके एक दोस्त आता है जो है परफॉर्म करना और रिस्पॉन्सिबल रहना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी दिल्ली से है। तो मैंने दलजीत जी के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। पहले वो एज अ मॉडल भी आई थी, तो स्टार्टिंग मैंने ही करवाई थी उनको मॉडलिंग में। तो अभी दलजीत जी का क्या है कि अब वो आइवा का ये इतना अच्छा काम कर रही है, और वो इतना एक लेवल है उनका। अवार्ड में आके काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे आए हैं अवार्ड में, एंड काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला है। जैसे आर्मी ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले थे, तो काफ़ी हम लोग को इंस्पिरेशन मिला उनकी स्पीच से, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और क्या कहना चाहिए? और मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है मलयालम मूवी, मैं उसमें लीड हूँ। मैंने ऐड किए सलमान सर के साथ, और मैंने आई गेस 7-8 एड्स और किए, और भी मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, वो सबको करना चाहिए। मैं तो बोलती हर एक इंसान को करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सबकी, सोशल वर्क करना चाहिए। मेडिकल का, हॉस्पिटल जैसे अनाथ आश्रम में सब लोग होते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो हम करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं किसी को, और सबको करना चाहिए। और मुझे बस ये सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान ने मुझे हर महादेव ने उसी के लिए रखा हुआ है। सारे देखिए आपको ये अवार्ड मिला, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, आपको काम और करना हो रहा है, ऐसा कुछ है? यस जी, एक हार्टीएस्ट एंड डीपेस्ट थैंक्स टू डॉक्टर दलजीत। शी इज़ अ डार्लिंग and she has helped so many people, so I'm just giving her lots and lots of blessing that she goes ahead with her. एक प्रशंसनीय सम्मान है, ये मिलता मेरे हिसाब से इसलिए कि हमने जो मेहनत की हुई है उस मेहनत को सराहने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आइवा की, मैडम दलजीत कौर की, और सभी उनकी जो पीछे बिहाइंड द सीन्स एक टीम है ज़रूर जो काम करती है, तो उन सब की शुक्रगुजार हूँ। अपने फैमिली, भगवान जी और सभी जो मेरे साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, सबकी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे उस मुकाम तक पहुँचाने में सबका हाथ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब आभार। आपको ये अवार्ड किस लिए मिला है, क्या आपने अचीवमेंट किया? मुझे ये अवार्ड बहुत सारे कारणों से मिला है। मैं स्टेट बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। मैंने मेरे एकेडमिक करियर में भी मेरा TYBA टॉपर है, MA टॉपर है, डॉक्टरेट डिग्री है मेरे पास। मैंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे लोगों को मैं जॉब्स दिलवाती हूँ, जो देख नहीं सकते उनको अलग अलग चीज़ें सिखाना, उनके लिए जो काम कर सकती हूँ, जैसे जो जिस फील्ड में पारंगत नहीं है उसमें, जैसे कोई ब्रेल में होगा, मोबिलिटी में होगा, कुकिंग में होगा, और किसी की कोई ऐसी बात है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे नौकरियाँ ढूंढ के देना, किसी का और कोई है प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन मिलना, जो मेरे तरफ से पॉसिबल है। ऑफ कोर्स सब कुछ पॉसिबल। बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आइवा के साथ मुझे लगता है कि जुड़े हुए आज 9 साल हो गए हैं, और हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अवार्ड जीतता हूँ मैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू आइवा, और ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए, और मैं चाहूँगा कि और अच्छे गाने बनाऊँ, अच्छा काम करूँ, और अच्छे अवार्ड्स मैं जीतता रहूँ। दलजीत जी के साथ, हाँ, मैं वही आइवा और दलजीत जी के साथ आज 9 साल हो गए हैं,
और उनकी मेहनत, उनका जो सोशल वर्क है उसको सैल्यूट है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, इसलिए हम लोग सब उनके साथ जुड़े हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं उनके अच्छे कामों को। तो मैं दुआ करूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छी सेहत दे ताकि वो अच्छा काम करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। Really honored and special and I'm very happy. Thank you so much to Daljit और उन्होंने मुझे एक्चुअली इनिशियल पुश दिया और अब मैं कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। एंड बस आई एम हैप्पी एंड आई वुड से लेट अस हेल्प ईच अदर ग्रो, लिफ्ट ईच अदर अप एंड ड्रीम बिग। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कर रहे हो आप, क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ है आपका? हाँ, मेरा एक अभी अपकमिंग सीरीज़ है। मेरी फिल्म अभी रिलीज़ हुई थी ZEE5 पे, हाउस ऑफ लाइज, और अभी जो अपकमिंग है वो है एक सीरीज़ आने वाला है कॉल्ड मिक्सचर, होपफुली बहुत जल्दी। थैंक यू। हाय, नमस्कार, मेरा नाम दीपक फराशर है। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस अवार्ड फंक्शन में और मुझे इसके साथ फेलिसिटेट किया। ये लम्हा, ये शाम मुझे हमेशा याद रहेगी। थैंक यू ऑडियंसेस, थैंक यू कैमरा डिपार्टमेंट, थैंक यू द मीडिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू ऑल। We're eating, ना? अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत सक्सेसफुल हो गया, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया। अभी भी अनूप जी का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो आज एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है उसमें अनूप जी फंस गए हैं, बट कह रहे मैं अभी आता। मैं कह सर अब तो फिनिश हो गया, जोगेश भाई भी अभी आने वाले हैं। बट ये प्यार है जो लोग मुझे करते हैं और मेरे कहने पर आते हैं तो ही इवेंट सक्सेसफुल होता है। हम तो सिर्फ प्लान करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं, जब सीनियर मोस्ट इंडस्ट्री के लोग आके आपको सपोर्ट करते हैं, तब जाकर आपका इवेंट सक्सेसफुल होता है। आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और आज सारी मीडिया भी आज इतनी देर तक रुकी है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। देखिए, डॉक्टरेट के लिए मैं खुद ही उनकी प्रोफाइल सिलेक्ट करके आगे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पेमेंट करे तो आपको डॉक्टरेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी आज डॉक्टरेट यहाँ आए हैं, कुछ लॉयर्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में, उन्होंने सब में एक काम किया है, दे डिज़र्व इट। तो इस वजह से उनको आज डॉक्टरेट मिला, और डॉक्टरेट मिलना भी चाहिए, बिकॉज ये एक तरह का एक पदवी है। आप जैसे MA करते हो, BA करते हो, MA करते हो, फिर PhD करते हो, ये आपके काम में जो है डॉक्टरेट, ये आपका एक अवार्ड है एक तरह का। प्रेशियस जेम्स ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, यहाँ आर्मी से लेके पुलिस से लेके डॉक्टर, लॉयर्स, विमेन एम्पावरमेंट, सबको अवार्ड दिया गया है। और हर वो लेडी जो छुप के काम करती है, जो दिखती नहीं है, उनको हम चुन के अवार्ड करते हैं, ताकि उनका एक मनोबल, एक इंकरेजमेंट हो, और फिर वो हमारी टीम के साथ मिलकर आगे भी ऐसे ही वीमेन को सपोर्ट करती हैं। मैं बिल्कुल, ये देखिए कि एक्टर्स आते हैं, अवार्ड लेके चले जाते हैं, और मेरे साथ एंड तक 3 से 4 घंटे रहे हैं। यही मेरी ब्लेसिंग है, यही शायद मेरा गुड वर्क है जो वो पसंद करते हैं, और वो इतनी देर तक मेरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।